नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करेंगे। कैनरा बैंक की बात करते हैं, पीएसयूज बैंक है और स्टॉक प्राइस की बात करते हैं तो 212 में है। जो 52 वीक हाई है इसका 247 का है। 9 नवंबर 2021 को बना था। 2021 में एक अच्छी तेजी आई थी कैनरा बैंक में और 52 वीक लो है 123 का दोस्तों। 28 जनवरी 2021 को, पिछले साल 123 में था, तो 2021 में एक अच्छा मूव आया है कैनरा बैंक में। बड़े इन्वेस्टर्स राकेश झुनझुनवाला जी का भी इसमें स्टेक है कैनरा बैंक में और जो रिजल्ट भी आ रहे हैं इम्प्रूवमेंट रहा है दोस्तों। सितंबर के महीने में 150-155 के आसपास इसका स्टॉक प्राइस था, बढ़कर लगभग 247 तक पहुंचा था और उसके बाद एक तरह से फिर करेक्शन रहा। जितने भी बैंकिंग स्टॉक्स हैं अंडर परफॉर्म किए हैं पिछले 2-3 महीने में, तो कैनरा बैंक का जो स्टॉक है 186 से बढ़कर 212 तक पहुंचा। अब Q3 का रिजल्ट आएगा दोस्तों, Q3 का रिजल्ट आएगा, नतीजे आएंगे तो कैनरा बैंक का भी नतीजे आएंगे। तो Q3 का जो रिजल्ट आएगा, तीसरी तिमाही का जो रिजल्ट आएगा, उसका अनुमान एस्टिमेट लगाया है ब्रोकरेज हाउसेस ने, तो उसको चेक कर लेते हैं क्या अनुमान लगाया है। अगर अनुमान के मुताबिक या उससे ज़्यादा आता है, प्रॉफिट रेवेन्यू उससे ज़्यादा आता है, तो मान के चलिए कैनरा बैंक का जो स्टॉक है 247 जो हाई बनाया है इसने, वहाँ तक भी जाता हुआ दिख सकता है, क्योंकि स्टॉक ने 2021 में अच्छा किया है और रेवेन्यू और प्रॉफिट भी बढ़ ही रहा है और ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए भी कम हो रहे हैं दोस्तों। जैसे पीएसयूज बैंकों के जो ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए वो भी बढ़ गए थे, तो वो भी कम हो रहे हैं, तो इसीलिए स्टॉक अच्छा कर रहा है। अगर तीसरे तिमाही का रिजल्ट में रेवेन्यू बढ़ के आता है पिछले साल के अनुसार, क्वार्टर टू क्वार्टर के हिसाब से, नेट प्रॉफिट अगर पिछले साल के अनुसार बढ़ के आता है और क्वार्टर टू क्वार्टर के हिसाब से बढ़ता है, तो डेफिनेटली अच्छा करेगा। और प्रोविजन अगर कम होता है तो मान के चलिए स्टॉक बहुत बढ़िया कर सकता है। इंपॉर्टेंट होते हैं नतीजे, और सबसे पहले जो ब्रोकरेज हाउसेस का अनुमान है उसको चेक कर लेते हैं, उसके बाद शेयर प्राइस के अनुसार बात करें। अगर आपने स्टॉक में निवेश किया है या ट्रेडिंग करना है या ट्रैप हुए, तो तीसरी तिमाही का जो अनुमान है उसके मुताबिक अगर रिजल्ट आता है तो स्टॉक बहुत तेजी से ऊपर की तरफ जा सकता है। दोस्तों, वीडियो आपके मतलब का है, स्टॉक मार्केट को जानना चाहते हैं तो लाइक का बटन दबाएं। लाइक का बटन दबाने से और आगे वीडियो बढ़ सकता है जिनको ज़रूरत है। दोस्तों, ब्रोकरेज हाउसेस मोतीलाल ओसवाल का जो अनुमान है तीसरी तिमाही का कैनरा बैंक के लिए, इन्होंने जो अर्निंग एस्टिमेट लगाया है, नेट प्रॉफिट हो सकता है तीसरी तिमाही में कैनरा बैंक को 1667 करोड़ का नेट प्रॉफिट हो सकता है और 139%, 139% साल दर साल के हिसाब से अप हो सकता है। और क्वार्टर टू क्वार्टर के हिसाब से देखते हैं तो 25% का अप रह सकता है नेट प्रॉफिट। तो ये अनुमान है दोस्तों। और नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं, जो ब्रोकरेज हाउसेस का अनुमान है वो 6.2% साल दर साल के हिसाब से बढ़ सकता है और 2.9% क्वार्टर टू क्वार्टर के हिसाब से बढ़ सकता है, इंक्रीज हो सकता है। जो नेट इंटरेस्ट इनकम है कैनरा बैंक का, तो ब्रोकरेज हाउसेस का जो अनुमान है 6.2% का सालाना बढ़ सकता है और क्वार्टर टू क्वार्टर के हिसाब से 2.9% का बढ़ सकता है दोस्तों। ये रह सकता है 6,458 करोड़ का नेट इंटरेस्ट इनकम रह सकता है तीसरी तिमाही में। ब्रोकरेज हाउसेस का अनुमान है ये। अगर हम प्रोविजन की बात करते हैं, प्री प्रोविजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात है 6.1% साल दर साल के हिसाब से बढ़ सकता है और 1.9% क्वार्टर टू क्वार्टर के हिसाब से रह सकता है। ये अमाउंट रह सकता है 5,710 करोड़ का। तो ये ब्रोकरेज हाउसेस का अनुमान है जो नेट इंटरेस्ट इनकम लगभग 6% की बढ़ोतरी हो सकती है सालाना कैनरा बैंक का और क्वार्टर टू क्वार्टर के हिसाब से 2.9% की बढ़ोतरी हो सकती है। और जो प्रॉफिट है उसमें सालाना बढ़िया प्रॉफिट आ सकता है, ये ब्रोकरेज हाउस का अनुमान है। अगर नतीजों में ब्रोकरेज हाउसेस का जो अनुमान है इसी तरह का अगर रिजल्ट आता है तो स्टॉक में एक अच्छा खासा जंप होता हुआ दिख सकता है दोस्तों। ये ब्रोकरेज हाउसेस का अनुमान है कैनरा बैंक के लिए Q3 के रिजल्ट का। दोस्तों, एक कैनरा बैंक लिमिटेड का चार्ट लगा हुआ है, डेली कैंडल्स हैं। स्टॉक प्राइस की बात करते हैं, 212 रुपये तक पहुंचा है ये और एक बड़ा करेक्शन रहा ऊपरी तरफ से। देखिए 247 इसने हाई बनाया था और डेट थी 9/11/2021 में, नवंबर के महीने में ऊपर की तरफ था और सारे बैंकिंग स्टॉक एक तरह से टूटे। देखिए ये स्टॉक भी नीचे की तरफ लगभग 187 तक आ गया था और यहाँ से बढ़कर ऊपर की तरफ गया। और इससे पहले मीन्स सितंबर के महीने में ये 22/9/2021 को 155 में था। तब Q3 तब दूसरी तिमाही का रिजल्ट निकलने की बात चल रही थी, तो एक अच्छा जंप आया इसमें और निवेशकों का अच्छा पैसा बना। बट जिन्होंने प्रॉफिट बुक नहीं किया या एक लंबे समय के लिए कैनरा बैंक को रखा है, तो एक करेक्शन आया है ऊपर की तरफ, तो करेक्शन आया फिर से स्टॉक ऊपर की तरफ गया। अब Q3 का रिजल्ट आ रहा है
तो अगर हम चार्ट पैटर्न के अनुसार बात करते हैं, अभी जैसे 212 के आसपास है, अब जो रेजिस्टेंस होगा दोस्तों ऊपर की तरफ का, अगर ये 216 217 के ऊपर अगर स्टॉक निकलता है, तो जहां से ये गिरावट आई है हाल फिलहाल में 13/12/2021 को ऊपर की तरफ था, लगभग 223 तक जाता हुआ दिख सकता है। ये 223 के आसपास अगर ये क्लोजिंग देता है, 224 225 के आसपास क्लोजिंग देता है, तो एक बड़ी तेजी आती हुई दिख सकती है। उसका कारण ये है कि क्योंकि ये 187 से बढ़कर 200 को क्रॉस कर, जैसे कि 204 205 के आसपास ये गया, तो थोड़े से शॉर्ट्स कवर हुए, और ऊपर की तरफ 216 220 के ऊपर रहेगा तो फिर से शॉर्ट्स कवर हो जाएंगी। तो कहने का मीन्स एक अच्छा जंप आता हुआ दिख सकता है, लगभग ये ऊपर की तरफ 240 241 तक भी जाता हुआ दिखेगा। रिजल्ट अगर अच्छा आता है, प्रॉफिट बढ़िया आता है, और जिस तरह का अनुमान है, तो स्टॉक अपने जो हाई बनाया 247 का, यहाँ तक भी जाता हुआ दिख सकता है, और इसको भी क्रॉस करता हुआ दिख सकता है, बट ये समय लग सकता है दोस्तों। इस तरह से देखिए, ये सितंबर में 152 में था सितंबर में, और हाई बनाया इसने नवंबर में। तो इसी तरह का आने वाले दिनों में मान के चलिए, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में स्टॉक हमें ऊपर की तरफ दिखना चाहिए, और जो इश्यूज हैं वो अगर ख़त्म हो जाते हैं तो कैनरा बैंक में एक तेज़ी की संभावना रहेगी दोस्तों। तो फिलहाल चार्ट में अगर हम देखते हैं तो स्टॉक तो ऊपर की तरफ गया है, अप ट्रेंड में है ये, और थोड़े से वॉल्यूम कम है अभी। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर इसमें वॉल्यूम बढ़ते हैं, इस कहने का मीन्स जिस दिन एक जंप आएगा 4-5% 7% का जंप आता है, तो स्टॉक और तेज होता हुआ दिख सकता है। अगर किसी निवेशक ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया है तो वेट करना चाहिए, और जो ट्रैप भी हुए हैं उनको भी वेट करना चाहिए। कैनरा बैंक 2022 में अच्छा करता हुआ दिखेगा दोस्तों। तो फिलहाल तो अप ट्रेंड में है स्टॉक, और अब तीसरी तिमाही का रिजल्ट आएगा, जो ब्रोकरेज हाउसेस का अनुमान है, अगर उस तरह का रिजल्ट आता है, उससे बढ़िया आता है, तो स्टॉक में बड़ी तेजी आने की संभावना रहेगी। और सपोर्ट की बात जहां तक है, अगर सपोर्ट की बात करते हैं तो 203 204 के साथ इसमें बने रहना चाहिए। जिनको प्रॉफिट हो रहा है, स्टॉक जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाता है, अपने प्रॉफिट वाला स्टॉप लॉस बढ़ा लेना चाहिए, जो कुछ समय के लिए 1-2 महीने के लिए ट्रेड करते हैं। और जिन्होंने निवेश किया तो अपने अनुसार समय देना चाहिए इसको, स्टॉक को। तो ये शेयर प्राइस के अनुसार है, जो डेली कैंडल्स हैं उसके अनुसार लेवल्स हैं।